Good morning, class. Class, in this video we discuss part third. Discuss in this video, and in part third we discuss event at other parts of India. तो इवेंट्स जो हुए थे इंडिया के अदर पार्ट्स में, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. इन पार्ट सेकंड वी डिस्कस अबाउट इवेंट्स इन कानपुर, दिल्ली, मेरठ एंड अदर प्लेसेस पर जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. Yes, students, event at other part of India. Firstly, we discuss events at other part of India. Yes. In Bihar, the revolt was led by Rajput Kunwar Singh. जो रिवॉल्ट जो लीड कर रहे थे उनका नाम है राजपूतों के जो थे कुंवर सिंह थे. और कहाँ लीड कर रहे थे? बिहार में. बिहार में जो लीडर थे इस रिवोल्ट के, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो लीडर थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे. द ऑनर ऑफ दी वास्ट स्टेट एट अरहर एंड जगदीशपुर नियर पटना. और जो कहाँ ये मेन जो इफेक्ट इसका आया था वो कहाँ पर आया था? पटना के पास में जो जगदीशपुर और अरहर जो एक जगह है, प्लेस है, वहाँ पर. There was a similar approach in Gaya and Ranchi. इसके अलावा जो गया एंड रांची में भी इस इवेंट का सिमिलर इफेक्ट आया था. Yes, पंजाब remained mostly unaffected by this revolt. सबसे ज़्यादा जो अनअफेक्टेड रहा था कि जिस पार्ट पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आया था वो पार्ट क्या था? पंजाब था. Yes, although there were serious uprising in Haryana, particularly at रोहतक, रेवाड़ी एंड हिंसा. हरियाणा के जो कुछ पार्ट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, रोहतक है, रेवाड़ी एंड हिंसा. वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिला था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका. However, they were all easily suppressed. और सभी ने लेकिन क्या कर रहे थे, जो अंग्रेज है जो इसका क्या कर रहे थे? सप्रेस, इसको दबाना चाह रहे थे. ये जो रिवॉल्ट हो रहा था इसको जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो क्या करना चाह रहे थे? इसे दबाना चाह रहे थे. यस, नाउ वी डिस्कस केस स्टडी. जो लखनऊ में जो इवेंट हुआ था, जो केस स्टडी आपके बुक में दी हुई है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर. लखनऊ में जो हुआ था इवेंट, यस देखिए पेज नंबर 54 पर. Now here was the revolt so successful and widespread as in अवध. यहाँ ये बोल रहा था जो अवध है, अवध में भी ये जो रिवॉल्ट है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ये बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था और बहुत ही सक्सेसफुली सभी आसपास की जो जगह है वहाँ फैला था. अवध हैड बीन annexed in British Empire only year back. अभी जो उसको कब्जा किए हुए, मतलब अवध पर जो कब्जा किए हुए जो ब्रिटिश को अभी 1 ईयर ही हुआ था. नवाब वाजिद अली शाह was virtually leading a prisoner's life in कोलकाता. जो नवाब वाजिद थे वो कोलकाता में एक प्रिजनर, एक कैदी की लाइफ जी रहे थे. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके जो राज्य पर, उनके जो किंगडम था उस पर क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था. तो इसलिए एक प्रिजनर, एक जेल में जो कैदी होता है उसकी जैसी लाइफ वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? स्पेंड कर रहे थे. Yes, but his queen बेगम हजरत महल एंथ्यूज्ड द सिपॉयज. बट उनकी जो क्वीन, उनकी जो रानी थी बेगम हजरत महल उनका नाम है, उन्होंने जो सिपॉयज मतलब जो सैनिक थे उनको क्या किया था? एंथ्यूज मतलब उनमें उनको मोटिवेट किया था लड़ाई के लिए, इस रिवॉल्ट के लिए नहीं कि हमें 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसके लिए बेगम हजरत महल ने उनको क्या किया था? मोटिवेट किया था कि नहीं हमें क्या करनी है? ब्रिटिश से फाइट करनी है, अंग्रेजों से फाइट करनी है, ताकि हम क्या कर सकें? इनको यहाँ से, इंडिया से इनको हटा सके और हमें जो अपना किंगडम क्या मिल सके? दोबारा से मिल सके. इसके लिए यस, नो वंडर द होल ऑफ अवध रैली अराउंड द प्रेस्टीज ऑफ द बेगम. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ की जो पूरा जो अवध है वो क्या है? उसकी जो बेगम हजरत महल थी उनकी प्रेस्टीज मतलब उनकी प्रतिष्ठा को जानता था कि ये जो अगर हमें गाइडेंस कर रही है तो ये हमें बिल्कुल रॉन्ग गाइडेंस नहीं कर रही होगी, ये बिल्कुल सही कर रही होगी. तो सभी क्या हुए? मोटिवेट हुए कि नहीं हमें क्या करना है? इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना है. यस, फिर देखिए ऑन द नाइट ऑफ 30 मई 1857 देयर वॉज ए सर्वर राइजिंग इन लखनऊ. तो इस तरह से 30 मई 1857 को जो क्या हुआ? ये लखनऊ के अंदर राइजिंग हुआ. द चीफ कमिश्नर सर हेनरी
लॉरेंस हैड कन्वर्टेड हिज ऑन रेजिडेंस यूरोपियंस। उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों के जो चीफ जनरल थे उन्होंने अपने जो रेजिडेंस जो था उसको क्या है, मतलब अपनी जो प्लेस है, अपना जो शेल्टर है, रहने की जगह है, उस वहाँ पर उन्हें मार दिया गया। लॉरेंस वॉज किल्ड, उन्हें वहाँ पर मार दिया गया। यस जनरल कुतराम एंड हैवलॉक फोर्स देयर इनटू रेजिडेंसी on 20 September 1857. The people and the sepoy offered severe resistance but could not prevent Lucknow from falling into the hand of the British। यहाँ ये बोल रहा था जो पीपल थे, जो सिपॉयज थे, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था, काफ़ी क्या किया था, विरोध भी किया था कि वो लखनऊ को वापस से क्या नहीं कर सके, अंग्रेज उस पर, जो ब्रिटिश है उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। इसके लिए जो सिपॉयज थे या जो सिटीजन्स थे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था। यस अब हम देखेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, की जो रिवॉल्ट है उसको किस तरह से सप्रेस कर रहे थे। सप्रेस मीन्स होता है छिपाना, सप्रेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है छिपाना। तो किस तरह से इस रिवॉल्ट को वो लोग छिपा रहे थे, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। यस देखिए, द रिवॉल्ट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो रिवॉल्ट किस तरह से फैल गया था, एक जंगल में जिस तरह आग फैलती है उसी तरह से नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो सेंट्रल वाला पार्ट है इंडिया का, मतलब मिड वाला पार्ट और इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, जंगल में आग की तरफ क्या कर गया था, फैल गया था ये जो रिवॉल्ट हुआ था। Unnerved by the large scale of unhealth, the company decided to suppress the revolt with all its might। तो अब जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश है, जो कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इस जो रिवॉल्ट को क्या करना होगा, दबाना होगा, या जो इंडियंस है उन पर इतने अत्याचार या उनके साथ इतना वो बुरा व्यवहार या इस तरह की चीज़ें हमें करनी होगी कि ये ऑटोमेटिकली इस रिवॉल्ट को क्या करते, छोड़ दे। तो इस तरह की वो प्लानिंग फॉलो कर रहे थे। It brought reinforcement from England, passed new law with a view of convict rebels with easy। तो अब इंग्लैंड से एक न्यू लॉ, एक नया कानून पास होकर आया, तो इससे जो इस रिवॉल्ट को जो दबाना क्या होगा उनके लिए आसान था ब्रिटिश के लिए। देन द ब्रिटिश मूव टू द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। अब जो ब्रिटिश कहाँ गए, जहाँ पर उस सेंटर में गए जहाँ रिवॉल्ट हो रहा था, लाइक कानपुर, दिल्ली, मेरठ, उन जगहों पर गए जहाँ रिवॉल्ट हो रहा था। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857 और दिल्ली को अगेन से उन्होंने क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया, अपने कैप्चर में ले लिया 1857 में। बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हिज सन वर शूट डेड बिफोर हिम। लेकिन उनके जो बहादुर शाह जफर है, उनके जो सन की जो डेथ है उनसे पहले ही हो गई थी, उनकी जो बेटी की मृत्यु उनसे पहले ही हो गई थी। He was sent to prison in Rangoon along with his Begum Zeenat Mahal, where he died in November 1862। अब जो है वो अंग्रेज है, दिल्ली चले गए, दिल्ली को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें क्या कर लिया था, वापस से जेल में डाल दिया था। और साथ में जो उनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, जो बहादुर शाह जफर की क्या थी, वाइफ थी, उन्हें भी कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। यस फिर देखिए, in the summer 1858, northern India lay inert, and by the lead of 1859, the British authority over the whole of India was fully established। अब यहाँ ये बोल रहा है, समर की बात बता रहा है 1858 की, जो नॉर्थ इंडिया में जो अब ये जो रिवॉल्ट था ये बिल्कुल क्या हो गया था, फेल हो गया था, निष्क्रिय, मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं था। लोग मतलब अभी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के बिल्कुल अंगेज नहीं थे, मतलब शांत थे। द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द होल इंडिया वॉज फुल्ली स्टैब्लिश। और वापस से जो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, पूरे होल इंडिया पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था, मतलब पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था दोबारा से। और उन्होंने इस जो रिवॉल्ट को क्या कर दिया था, दबा दिया था, खत्म कर दिया था। यस नाउ वी डिस्कस पेज नंबर 55 कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो इसके जो फेलियर होने के क्या रीजंस है, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 की क्या कारण थे इस रिवॉल्ट के फेल होने के, वो हम यहाँ देखेंगे। द रिवॉल्ट प्रेजेंटेड अ ग्रेव थ्रेट टू द ब्रिटिश राज। जो सबसे फर्स्ट यहाँ ये बोल रहा है, जो रिवॉल्ट है कहीं ना कहीं वो थ्रेट मतलब डर लेके आया था ब्रिटिश, अंग्रेजों के मन में क्या उसने डर पैदा किया गया था कि अगर
सब इंडियंस है ये यूनाइटेड फॉर्म में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या है इंडिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, हमें इंडिया को लीव करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ब्रिटिश के मन में क्या आ गया था, डर आ गया था। तो बट इट वॉज सप्रेस बाय द ब्रिटिश रथलेसली, बट उन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक मतलब बहुत ही बेरहमी के साथ क्या कर दिया, इस रिवॉल्ट को खत्म कर दिया, इसको दबा दिया उन्होंने। देयर वर मेनी रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, और यहाँ ये बोल रहा है काफी सारे रीजंस है इसके फेल होने के, ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसके फेल होने के काफी सारे रीजंस यहाँ इन्होंने बताया हैं। तो सबसे जो कॉजेज है फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट के वो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट जो है लैक ऑफ प्लानिंग, क्या था, लैक ऑफ प्लानिंग। ये जो प्लानिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, उन्होंने जैसे इंडियंस ने रिवॉल्ट तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए प्लानिंग है वो प्रॉपरली नहीं करी थी। इसके लिए 1857 का जो रिवॉल्ट, कि ऑब्वियसली हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फर्स्टली हमें क्या करना होता है, प्लान करना होता है कि हम इस स्टेप पर ये करेंगे, देन सेकेंड स्टेप ये होगी, हमारी थर्ड स्टेप ये होगी। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। तो इस तरह से उनकी लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग लैक मतलब प्लानिंग की कमी होने के कारण भी क्या हो गया था, ये रिवॉल्ट क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर जो सेकंड जो बताया हुआ है लैक ऑफ एफिशिएंट एंड सेंट्रल लीडरशिप, उनका जो लीडर था वो नहीं था एफिशिएंटली, कि उन्होंने प्रॉपर्ली किसी को लीडर चूज किया ही नहीं था कि ये जो लीडर है ये बोलेगा इसी के गाइडेंस में सभी वर्क करेंगे, तो लीडरशिप की भी कमी थी। सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के पास इक्विपमेंट्स लाइक जो रिवॉल्वर्स थी, बंदूक थी, या जो भी लड़ने के लिए हथियार जो चाहिए होते वो उनके पास क्या थे, ज्यादा टेक्निकल थे, इंडियन से ज्यादा बेटर उनके पास थे इक्विपमेंट्स। तो इस वजह से भी वो क्या नहीं कर पाए, लड़ाई नहीं कर पाए, जो इंडियन से वो फेल हो गए। फिर है नॉन पार्टिसिपेशन एंड सर्वल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी के भी काफी सारे सेक्शंस ऐसे थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब इंडिया की जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे, मतलब वो चाहते थे कि कुछ जो सेक्शन है सोसाइटी के उनको क्या अंग्रेजों के होने पर भी फायदा हो रहा था, तो वो सेक्शंस क्यों ध्यान देंगे, तो वो सेक्शंस चाहिए नहीं रहे थे कि क्या करे अंग्रेज यहाँ से जाए। फिर जो एक लास्ट है इनडिसिप्लिन अमंग सोल्जर, और जो सोल्जर्स में भी शायद डिसिप्लिन कम था, इनडिसिप्लिन में होने की वजह से भी क्या हुआ, ये रिवॉल्ट क्या हुआ, फेल हो गया। तो कुछ रीजंस यहाँ दिए हुए हैं हम लोगों को कि ये रीजंस थे कि ये रिवॉल्ट क्या हुआ, फेल हुआ। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लैक ऑफ प्लानिंग, हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे हियर स्टूडेंट्स। लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द रिबेल्स, जो प्लानिंग थी वो कम थी, और जो कोऑर्डिनेशन की मतलब एक साथ काम करने का जो ट्रिक है कि हम आप लोग कभी स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो क्या होता है कि अगर ग्रुप में डांस कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स अगर डांस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करके डांस में करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट का स्टेप कहीं और जा रहा है, किसी स्टूडेंट का स्टेप कहीं और जा रहा है। तो इसी तरह से हमें रिवॉल्ट के समय हमें फाइट करनी है, हमें लड़ाई करनी है, तो सभी के जो स्टेप्स है लड़ाई के अंदर वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और स्टेप फॉलो कर रहा है या कोई कुछ और ही कर रहा है, कोई बैठा ही है, कोई खड़ा ही रह गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के साथ हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों होगी तभी हम क्या हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। यस देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज द लैक ऑफ प्लानिंग एंड यूनिटी ऑफ कमांडिंग द इंडियन। सबसे फर्स्ट यहाँ इन्होंने बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन था, सबसे बड़ा जो कारण था इसके 1857 के रिवॉल्ट के फेल होने का, वो था लैक ऑफ प्लानिंग की कमी थी, एंड यूनिटी ऑफ कमांडिंग इंडियंस, और जो इंडियंस को कमांड देने वाला नहीं था। अब इंडियंस जो भी कर रहे थे तो वो एक यूनिटी, जैसे अब कानपुर के जो सैनिक है वो कुछ और ही कर रहे हैं, मेरठ के कुछ और ही कर रहे हैं, दिल्ली के सैनिक कुछ और ही कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से भी जो 1857 का रिवॉल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। फिर देखिए बट द रिवॉल्ट वॉज बिगन ऑन 31 मई 1857, जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो 31 मई को हुआ था 1857 में, बट द इंसिडेंट्स एट मेरठ ऑन 10th मई डिस्टर्ब द होल प्लान। बट यहाँ ये बोल रहा है जो इंसिडेंट जो हुआ था मेरठ के अंदर 10th मई को, उसने पूरे जो प्लान था उसको क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, कि उन्होंने अचानक से गुस्से में आकर अंग्रेजों को मार दिया था, तो इस वजह से पूरा प्लान क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। फिर देखिए द रिबेल हैड नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, और जो प्लान था वो कॉमनली नहीं था कि हमें कहाँ पर क्या करना है, कि हमें किस तरह से अंग्रेजों से मुकाबला करना है,
कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप क्या फॉलो। तो उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी प्रॉपर्ली। लीडर ऑफ द रिवॉल्ट कुड नॉट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, यहाँ तक कि जो रिवॉल्ट के इस विद्रोह के जो लीडर थे उनकी भी क्या थी, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग नहीं थी कि वो किस तरह से किस काम को उनको अंजाम देना है, किस तरह से वो किस वर्क को करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनका ये क्या हो गया, फेल हो गया। यस, फिर हम देखेंगे लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। जो सेकंड जो है लीडरशिप, जो हम देखेंगे कि लीडरशिप प्रॉपर ना होने की वजह से भी क्या हो गया, रिवॉल्ट फेल हो गया। यस, देखिए नाना साहेब बहादुर शाह, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। ये उसके प्रोमिनेंट लीडर थे, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये उनके लीडर थे। तो यस, ईच ऑफ देम हैड्स ऑन ग्रेवियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और सबका अपना अपना क्या था, प्रॉब्लम था अंग्रेजों के साथ। किसी और की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कुछ और ग्रेवियंस मतलब प्रॉब्लम थी उनसे, अंग्रेजों से, तात्या टोपे का कुछ और ग्रेवियंस था, बहादुर शाह जफर का कुछ और ग्रेवियंस था। तो सबके अपने अपने क्या थे, डिस्प्यूट थे अंग्रेजों के साथ। तो इस वजह से भी वो लोग क्या कर पाए, लीडरशिप थी वो प्रॉपर नहीं थी। द ओल्ड एंड वीक बहादुर शाह जफर वॉज द वीकेस्ट लिंक इन द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। यहाँ ये बोल रहा है कि सबसे वीक जो लिंक था, सबसे कमजोर पॉइंट जो था या वीक पॉइंट जो था इस लीडरशिप के अंदर, वो थे बहादुर शाह जफर। तो बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़े थे, तो उस वजह से उनकी जो लीडरशिप थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो अगर हम बोले 1857 के अंदर रिवॉल्ट के अंदर जो सबसे वीक पॉइंट वो था, वो बहादुर शाह जफर की लीडरशिप की थी। फिर हम देखेंगे on the other hand the British interest was very ably safeguarded by commanders like Lawrence, Havelock, Washington and Campbell। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो अपने कमांडर्स थे उनको काफ़ी सेफ गार्ड में रखा हुआ था, मतलब उन्होंने अपने कमांडर्स को कोई भी नुकसान नहीं किया, उनके कमांडर्स को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी इस रिवॉल्ट में, उन्होंने उन्हें बहुत ही सेफ रखा था। यस, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैप जो दिया हुआ है, यस, जो रिवॉल्ट जो हुआ था कि जो रेड पॉइंट जो बना हुआ है, रेड ट्रायंगल मेन सेंटर की, यहाँ मेन सेंटर्स थे रिवॉल्ट के, और ब्लैक जो डॉट बना रखे हैं वो अदर सेंटर्स थे। तो रेड पॉइंट में ये देखिए दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड फैजियाबाद, ये क्या थे मैन, यहाँ पर रिवॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो ब्लैक पॉइंट में दिया हुआ है, रोहतक है, अलीगढ़ है, नसीराबाद, नीमच, महू, जबलपुर, सागर, जौनपुर, इस तरह के काफ़ी सारे नेम यहाँ प्लेसेस के दिए हुए कि वहाँ पर भी रिवॉल्ट फैला था। ये अदर सेंटर से, ये मेन सेंटर वही थे। थर्ड हम पढ़ेंगे सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। अब जो इक्विपमेंट थे वो क्या थे, सुपीरियर थे, अंग्रेजों के पास जो थे जो इक्विपमेंट थे या हथियार जो थे लड़ने के लिए वो ऑब्वियसली सुपीरियर थे, और जो इंडियंस थे उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो जो ब्रिटिश है उनका क्या कर सके, उनको फेस कर सके। सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश में देखिए, द रिबेल वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड अदर मटीरियल ऑफ वॉर, देयर एंशिएंट वेपन एंड इक्विपमेंट कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट, तो शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स, जो इंडियंस थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स मतलब हथियार नहीं थे, और अदर मटेरियल्स ऑफ वॉर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जो अदर मटेरियल था वो भी इंडियंस के पास नहीं था। द एंशिएंट वेपन्स एंड इक्विपमेंट कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स ऑफ द इंडियंस। तो वो जो पुराने हथियारों के साथ, पुराने सामानों के साथ ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश के सामने क्या नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए। Moreover, the British has the advantage of far-reaching telegraph system। इसके अलावा जो ब्रिटिश के ऊपर एक और एडवांस था, उनके पास टेलीग्राफ सिस्टम, कि हमें यहाँ सैनिकों की जरूरत है तो उनको कहीं और से मंगाना है, बहुत दूर से मंगाने हैं, दिल्ली से मंगाने हैं, फिर और से मंगाने, इंडिया के किसी भी प्लेस से अगर सैनिक की उन्हें नीड है तो फटाफट से क्या भेज देते थे, टेलीग्राफ। तो उनका मैसेज पहुँच गया, तो मैसेज पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तो जो वहाँ से सैनिक है अपने अच्छे इक्विपमेंट के साथ, अपने अच्छे वेपन्स के साथ क्या है, लड़ने के लिए फटाफट पहुंच गए। और इंडियंस के पास ये टेलीग्राफ वाली जो फैसिलिटी थी वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। दे हैड कंट्रोल ओवर द सीज, इसके अलावा जो समुद्र सीज पर जो कंट्रोल था वो किसका था, ब्रिटिश का था। दे कुड इजीली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड फॉल मैन एंड मटीरियल इमीडिएटली इन प्लेस वेयर दे नीडेड। तो मतलब वो
वो इजीली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे थे जो ब्रिटिश थे, और बल्कि इंडियंस तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी नहीं कर पा रहे थे। फिर देखिए नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सर्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो सोसाइटी के काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्ट नहीं किया था, वो हम यहाँ देखेंगे कि कुछ लोगों ने सेक्शन सोसाइटी का कुछ ऐसा सेक्शन था जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। देखिए रिवॉल्ट रिमेन लोकलाइज एंड कुड नॉट इंटर द होल कंट्री, मतलब ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये जो पूरी कंट्री में पूरे इंडिया में नहीं हो पाया था, कुछ जो पार्ट्स है वो रह गए थे। Some of the native states not only refused to join the revolt but also gave action to support the British। कुछ जो स्टेट्स थे उन्होंने तो बिल्कुल साथ देने से मना कर दिया था, बल्कि वो किसका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ राज्य ऐसे थे। यस, फिर देखिए प्रोमिनेंट अमंग देम वर सर दिनाकर राव जो ग्वालियर थे, दिनकर राव ग्वालियर से, सर सालन फ्रॉम बहादुर ऑफ हैदराबाद, रैंस ऑफ नेपाल, रूरल ऑफ सिंध एंड कश्मीर एंड सिक्स। इन लोगों ने साथ नहीं दिया था इस जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो हैड नो सिंपैथी विद द रिवॉल्ट, और बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हें तो कोई सिंपैथी ही नहीं थी। ये जो रिवॉल्ट हो रहा था या इंडियंस के साथ जो इतना बुरा हो रहा था उससे उन्हें कोई भी सिंपैथी नहीं थी। तो as the revolt could not embrace all the group and classes of Indian society, तो इस तरह से ये जो रिवॉल्ट था वो पूरी इंडियन सोसाइटी तक नहीं फैल पाया था। कुछ जो सोसाइटी के सेक्शन है उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो कुछ को तो इस रिवॉल्ट के बारे में पता भी नहीं पड़ा हुआ था। तो इस वजह से भी ये जो रिवॉल्ट है 1857 का वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। नाउ लास्ट पॉइंट वी डिस्कस इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो सोल्जर्स थे उनमें इनडिसिप्लिन होने की वजह से भी ये रिवॉल्ट क्या हुआ, फेल हुआ। देखिए कैसे। द पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑल्सो लीड टू इट्स फेलियर। पुअर जो ऑर्गेनाइज जो किया गया था इस रिवॉल्ट को वो प्रॉपरली नहीं किया गया था, मतलब किस तरह से क्या करना है हमें रिवॉल्ट में, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था। द सोल्जर वर ब्रेव बट ऑल्सो इनडिसिप्लिन। सोल्जर ब्रेव तो थे, बहादुर तो थे कि वो अंग्रेजों से लड़ना तो जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिसिप्लिन की क्या थी, कमी थी। इस वजह से भी ये क्या हो गया, रिवॉल्ट फेल हो गया। यस, फिर देखिए दस इट वॉज डिफिकल्ट टू सक्सीड अगेंस्ट द वेल डिसिप्लिन आर्मी एंड एक्सपीरियंस जनरल। तो ये जो रिवॉल्ट था, जो अगर जो डिसिप्लिन आर्मी, ऑब्वियसली अंग्रेजों की आर्मी जो डिसिप्लिन थी, उनके पास वेपन्स, हथियार अच्छे, इक्विपमेंट अच्छे हैं, तो उनके सामने इंडियंस का जो इंडियन आर्मी है उसका टिक पाना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंस जनरल के सामने इनका इनडिसिप्लिन आर्मी का जो फेस करना क्या हो गया, प्रॉब्लम, मतलब वो फेस ही नहीं कर पाए। तो इस तरह से भी इस रीजन की वजह से भी ये रिवॉल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर इस पार्ट 3 के अंदर जो इंडिया के अदर पार्ट्स में जो इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस पीस ट्रेडी एंड वी डिस्कस सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट, किस तरह से इस रिवॉल्ट को दबाया गया है, एंड द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 की 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था किस किस वजह से फेल हुआ था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नाउ योर पार्ट 3 इज कंप्लीट, और इन पार्ट 4 वी डिस्कस रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस रिवॉल्ट, कि क्या रिजल्ट्स जो रिवॉल्ट के आए हैं, क्या इफेक्ट्स, इनका क्या प्रभाव इंडिया के ऊपर हमें देखने को मिला था 1857 के रिवॉल्ट का, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड वी डिस्कस अदर थिंग्स लाइक नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, कि किस नेचर का था और इस रिवॉल्ट के बारे में किसने क्या क्या लिखा था, ये लोग हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।